वेलकम टू स्लीपी क्लासेस प्री मिक्स में आज हम 5 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे बेस्ड ऑन योर बेसिक साइंसेस। ठीक है जी। तो पहला क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज़ द रिकमेंडेड एज पीरियड विद इन विच द BCG वैक्सीन कैन बी एडमिनिस्टर्ड। तो रिसेंटली हम न्यूज़ में सुनते रहे हैं ड्यू टू दिस कोविड-19 कि इंडियंस की इम्यूनिटी थोड़ी इसलिए भी ज़्यादा स्ट्रॉन्गर मानी जा रही है। इनफैक्ट इवन इन स्पेन एंड ऑल कि वहाँ पर BCG वैक्सीन को काफ़ी टाइम से जो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम का पार्ट बना के रखा हुआ है। तो इसलिए हमें थोड़ा पता होना चाहिए BCG वैक्सीन के बारे में एंड इनफैक्ट इवन अ लेयर डीपर। तो इसलिए ये क्वेश्चन है कि BCG वैक्सीन कौन से एज पीरियड में आपको रिकमेंड की जाती है कि क्या एट द बर्थ ऑफ चाइल्ड एंड टिल 1 ईयर, यानी बच्चा पैदा होने के साथ ही 1 साल के भीतर हमको लगवाना है ये, या फिर एट बर्थ विद इन 24 आवर्स की एक दिन के अंदर अंदर ही लग जाना चाहिए, या फिर 5 ईयर्स ऑफ एज तक लगवा सकते हैं, या फिर 7 ईयर्स ऑफ एज। तो आप थोड़ा सोचिए इसके बारे में। अगर आपने पढ़ा है तो BCG वैक्सीन टाइम एंड अगेन आती रही है न्यूज़ में, सो वी कैन ऑलवेज एक्सपेक्ट सच अ क्वेश्चन। ठीक है। तो करेक्ट आंसर है इसका ए, एट बर्थ टिल 1 ईयर। तो अगर पैदा होते बच्चे को ही हम लगा दें तब भी ठीक है, बट विद इन अ ईयर लग जानी चाहिए। ऑल्दो 5 ईयर्स तक इस चीज़ को एक्सटेंड किया जाता है, लेकिन कई बार ऐसे ड्यू टू पुअर हेल्थ फैसिलिटीज़ एंड ऑल, लेकिन रिकमेंडेड क्या है, रिकमेंडेड है 1 साल के भीतर लग जाना चाहिए। ठीक है जी। तो आगे बढ़ते हैं। जैसे हम देखें यहाँ पर BCG वैक्सीन की जो टाइम पीरियड है क्या है, एट बर्थ और एज अर्ली एज पॉसिबल टिल 1 ईयर ऑफ एज। एंड पैरेलली हेपेटाइटिस B के बारे में भी देख लीजिए, एट बर्थ एंड ये है विद इन 24 आवर्स। तो ये एक सटल सी चीज़ थी, आपको पता होना चाहिए। ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड वाइटामिन्स जो कि एनर्जी, ग्रोथ एंड वाइटैलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं को हम बॉडी में कौन से फूड आइटम की हेल्प से प्राप्त करते हैं, ग्रहण करते हैं। ठीक है जी। तो क्या वो सीरियल्स हैं, मिल्क है, या वेजिटेबल्स हैं। तो आपको बताना है अकॉर्डिंगली इन वेरियस ऑर्डर्स। जैसे ए ऑप्शन है क्या सीरियल, मिल्क एंड वेजिटेबल है, या बी ऑप्शन मिल्क, पल्सेस एंड सीरियल्स, या फिर मिल्क, पल्सेस एंड वेजिटेबल, एंड डी पल्सेस, वेजिटेबल एंड सीरियल। तो इसी ऑर्डर में होना चाहिए, यानी कार्बोहाइड्रेट शुड बी कमिंग फ्रॉम द फर्स्ट वन एंड उसके बाद प्रोटीन फ्रॉम द सेकंड वन एंड वाइटामिन फ्रॉम द थर्ड वन। ठीक है जी। अगर आपने वो लेक्चर देखा है माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स का जो हमने बैक टू बेसिक सीरीज़ में डिस्कस किया था, तो आपको पक्का ये आता होगा। अगर नहीं आपने वो लेक्चर देखा तो आई विल अटैच द लिंक ऑफ दैट लेक्चर एट द एंड ऑफ दिस लेक्चर, तो आप प्लीज़ उसको रिविजिट कर लीजिए। ठीक है जी। तो आप सोच सकते हैं थोड़ा अगर आप रिकॉल कर पा रहे हैं तो। अदरवाइज द करेक्ट आंसर इज़ ए, इट इज़ सीरियल्स, मिल्क एंड वेजिटेबल्स। तो कार्बोहाइड्रेट्स तो यूजुअली अगर आप जैसे जिम वगैरह जा रहे हैं या फिर डाइट वगैरह कर रहे हैं तो आपको पता होगा कार्बोहाइड्रेट्स हमारे सीरियल्स में ही होती हैं, एंड इनफैक्ट बनाना एंड जो भी आपके ओट्स एक्सेट्रा इन सब में कार्बोहाइड्रेट्स हैं। प्रोटीन इज़ फ्रॉम मिल्क एंड वाइटामिन कहाँ से आते हैं, वेजिटेबल्स में आते हैं। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन है, इज़ रिलेटेड टू योर फिजिक्स, यानी आपके मिरर से रिलेटेड है कि जो आपके रेयर व्यू मिरर हैं बेसिकली कौन से मिरर होते हैं वो, क्या वो कन्वेक्स मिरर हैं, कॉनकेव मिरर हैं, प्लेन मिरर हैं, या कॉनकेवो कॉन्वेक्स मिरर हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, थोड़ा सोचिए। करेक्ट आंसर है इसका ए, कन्वेक्स मिरर। तो दोस्तों अगर तो आप इन क्वेश्चंस को आसानी से आंसर कर पा रहे हैं तो दैट मीन्स कि आपको बेसिक साइंस की नॉलेज ठीक ठाक है, आपका काम चल जाएगा। एंड पैरेलली अगर आपको दिक्कत आ रही है तो आई वुड रिकमेंड कि आप बेसिक साइंस के ऊपर या तो खुद से थोड़ा NCERT वगैरह पढ़ना स्टार्ट कर दें। अदरवाइज वी आर कवरिंग बेसिक साइंस इन अ कोर्स एज वेल। एंड अगर आप PCS में अपेयर हो रहे हैं तो फिर तो और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बेसिक साइंस के लेक्चर्स को देखना, क्योंकि PCS में तो अच्छी खासी वेटेज आती है आपके साइंस की, बेसिक साइंसेस की। ठीक है जी। तो अगर आपको ऑलरेडी परचेज़ कर चुके हैं तो दैन इट इज़ फाइन, क्योंकि हम नेक्स्ट वीक से बेसिक साइंस कवर करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है। अदरवाइज़ अगर आप नहीं हैं पार्ट किसी कोर्स का हमारे यहाँ पेड इनिशिएटिव का, तो आई वुड रिकमेंड कि या तो आप खुद से तैयारी करना शुरू कर दीजिए। बेसिक साइंसेस भी इंपॉर्टेंट है, हमारे सिलेबस का पार्ट है। ऑल्दो पिछले कुछ टाइम से क्वेश्चन नहीं पूछे गए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि UPSC आगे आने वाले टाइम में क्वेश्चन नहीं पूछ सकता। ठीक है। अगर आप पार्ट नहीं है एंड इफ़ यू वांट टू ज्वाइन तो आप हमारे PCM एटसेट्रा बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर हम इनको कवर करेंगे। ठीक है जी। तो हम जानते हैं कि कन्वेक्स मिरर कैसे की ये प्रॉपर्टी कैसे आती है। तो कन्वेक्स मिरर क्या करता है, कन्वेक्स मिरर का जो फील्ड ऑफ व्यू है वो काफ़ी ज़्यादा वाइड होता है। तो इसमें क्या होता है कि जो आपकी इमेज प्रोड्यूस होती है दैट इज़ इरेक्ट, यानी अगर ऑब्जेक्ट इज़
स्टैंडिंग लाइक दिस, तो इमेज भी उसकी वैसी ही बनेगी, लेकिन इमेज इससे थोड़ी छोटी होगी, यानी इमेज वुड बी डिमिनिश्ड फ्रॉम द ओरिजिनल ऑब्जेक्ट, ठीक है। एंड यही वजह है कि जो अगर आप प्लेन मिरर देखें तो प्लेन मिरर उसी साइज़ की इमेज बनाएगा जिस साइज़ का वो ऑब्जेक्ट है, ठीक है। बट कॉन्वेक्स मिरर क्या करता है, इमेज को डिमिनिश्ड बनाता है, दैट इज़ वाई वी हैव अ लार्जर एरिया ऑफ व्यू, एंड यही ड्राइवर को हेल्प करता है। तो दैट इज़ वाई कन्वेक्स मिरर आर यूज्ड इन द रियर व्यू मिरर्स, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। तो इसमें एक सिनेरियो है आपके पास कि मान लें कि अगर एक इंसान मून पर वॉक कर रहा है तो इनमें से कौन सी कंडीशन जो है वो ट्रू होगी। अब ऐसे क्वेश्चन क्यों इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि रिसेंटली हम डिस्कशन कर रहे हैं कि भाई हम स्पेस टूरिज्म करने वाले हैं, या उसकी जैसे स्पेस एक्स एक्सेट्रा ऐसी कंपनीज दे आर ट्राइंग कि स्पेस टूरिज्म को प्रमोट करें, है ना। तो इसीलिए हेवनली बॉडीज़ के जो क्वेश्चन हम अदरवाइज अपनी 9th 10th स्टैंडर्ड में पढ़ते थे कि अगर ये कंडीशन हो जाए तो क्या होगा, तो हमें अब भी प्रिपेयर्ड रहना चाहिए, क्योंकि करंट में ये चीज़ें जो हैं वो आती जा रही हैं। एंड बेसिक साइंस को पढ़ते हुए तो एटलीस्ट हमें इन सब बेसिक चीज़ों का पता होना चाहिए, ठीक है। तो हमारे पास क्या क्या सिनारियोज हैं कि जो मास है वो सेम रहेगा बट वेट इंक्रीज हो जाएगा, या फिर बी मास सेम रहेगा बट वेट डिक्रीज हो जाएगा, तीसरा है मास और वेट दोनों डिक्रीज हो जाएंगे, एंड द फोर्थ वन इज मास इंक्रीज हो जाएगा और वेट वैसा का वैसा रहेगा, इट विल रिमेन द सेम। तो आप थोड़ा रिकॉल करने की कोशिश कीजिए, अगर आपको फिज़िक्स की चीज़ें याद आ रही हैं कि कुछ तो हमारी बेसिक जो क्वांटिटीज़ होती थी, स्केलर क्वांटिटीज़, एंड देन वी हैड द डिराइव्ड क्वांटिटीज़, है ना। तो अगर अगेन आई वुड रिकमेंड कि अगर आप नहीं इन सब चीज़ों को ज़्यादा ध्यान से पढ़ रहे तो आई वुड रिकमेंड कि प्लीज़ करना स्टार्ट कर दीजिए, अभी हमारे पास काफ़ी टाइम है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर है इसका बी, मास सेम रहेगा बट वेट जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। सो मास क्या है, अगर आप रिकॉल करें हमारी 5th 6th स्टैंडर्ड में ही पढ़ते थे ये तो हम, कि मास क्या है, क्वांटिटी ऑफ मैटर इन अ बॉडी। तो ये तो नहीं कि जो मैटर है वो डिक्रीज हो जाएगा अगर मान लीजिए अर्थ से कोई बंदा मून तक चला गया, है ना। तो इसलिए मास जो है वो सेम रहेगा, एंड मास का यूनिट भी क्या है, मास का यूनिट है ग्राम या आपका किलोग्राम एटसेट्रा, है ना। तो अगर कोई बॉडी का मास 60 किलोग्राम है ऑन अर्थ तो मास सेम रहेगा चाहे वो मून पे जाए या जुपिटर पे जाए, क्योंकि मास तो हम किसी ग्रेविटेशनल पुल की वजह से नहीं हमें वैल्यू आ रही, ये क्वांटिटी ऑफ मैटर है। बट वेट क्या होता है, वेट इज मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो दिस इज व्हाट योर वेट इज। तो वेट इज अ सॉर्ट ऑफ अ फोर्स, ठीक है, क्योंकि ग्रेविटी नीचे आपको किसी पर्टिकुलर एक्सेलरेशन से पुल कर रही है, विच इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन द केस ऑफ अर्थ। तो दैट इज़ वाई जो वेट है, मान लीजिए अगर हम इसको राउंड फिगर करके 10 कर लें, है ना, और जो मास है आपका अगर मान लो 6 था तो वेट वुड बी 60 न्यूटन्स। तो वेट की जो यूनिट होगी वो न्यूटन होगी, क्योंकि फोर्स की यूनिट आएगी। तो इसी वजह से अब जब आप मून पर जाएंगे तो मून की जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो कम है अर्थ के मुकाबले, तो दैट इज़ वाई वहाँ पर आपका जो वेट है वो डिक्रीज़ हो जाएगा। अर्थ पर मान लीजिए अगर 10 थी ग्रेविटी और मून पर अगर 5 है तो 30 रह जाएगा ना वेट, तो दैट इज़ वाई वेट विल डिक्रीज, बट मास मून पर भी उतना ही रहेगा, जुपिटर पर भी उतना ही रहेगा, जहाँ मर्जी जाओ मास उतना ही रहेगा, ठीक है। सो ये अगेन बेसिक्स, वेरी बेसिक्स ऑफ साइंस आपको आना चाहिए ये सब, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं 5th क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन। इसमें बोला गया है कि जब आप फूड को कुक करते हैं या फूड की प्रोसेसिंग होती है तो इनमें से विटामिन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट में से कौन सा पार्ट है वो फूड का जो डिस्ट्रॉय हो जाता है या जिसकी जो वैल्यू है, कंटेंट है वो कम हो जाता है। तो काफ़ी बेसिक है, थोड़ा सोचेंगे, लॉजिकली सोचेंगे तो आई एम वेरी श्योर कि आप पहुंच जाएंगे करेक्ट आंसर पर। अदरवाइज हम इफ़ यू कैन रिकॉल तो ठीक है, अदरवाइज द करेक्ट आंसर इज़ बी, वाइटामिन्स। तो वाइटामिन्स कैसे है, जैसे अगर आप देखें प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स में से जो मेजरली वाइटामिन्स ही हैं जो विच आर फैट सॉल्युबल एंड वाटर सॉल्युबल, है ना। फैट सॉल्युबल होते हैं और वाटर सॉल्युबल होते हैं। तो जब आप फूड को कुक करते हैं तो व्हेन वी ऐड वाटर, तो अगर फूड को ज़्यादा टाइम या ज़्यादा क्वांटिटीज़ में एंड एट हायर टेम्परेचर्स अगर आप कुक करते रहेंगे तो क्या होता है कि जो वाटर सॉल्युबल वाइटामिन्स होंगे जैसे विटामिन सी, B1, B5, B9 एट्सेट्रा, ये सभी लीच कर जाएंगे इन द कुकिंग वाटर, एंड क्या होगा कि उनकी वैल्यू फूड आइटम्स में से निकल जाएगी, दे विल बी लॉस्ट। तो दैट इज़ वाई वाइटामिन की जो वैल्यू है वो
डिक्रीज़ हो जाएगी, वाइटामिन वुड बी डिस्ट्रॉयड अगर आप ज़्यादा टाइम तक फूड को कुक कर रहे हैं या फिर प्रोसेसिंग वगैरह में इनकी वैल्यू कम हो जाती है. दैट इज़ वाई वी आर एडिंग माइक्रो वाइटामिन एट्सेट्रा ना. इनको कई बार सप्लीमेंट्स के फॉर्म में लेना पड़ता है. तो हम प्रोटीन के सप्लीमेंट तो नहीं लेते. प्रोटीन अगर आप बॉडी बिल्डिंग वगैरह करें दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग. अदरवाइज कार्बोहाइड्रेट फैट के सप्लीमेंट नहीं सुने, बट माइक्रो वाइटामिन एट्सेट्रा ये हमने सुनी है चीज़ें, है ना. तो यही रीज़न है. ठीक है जी. सो दैट इज़ ऑल इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ टुडेज बेसिक साइंस 5 MCQs. एंड अगेन आई वुड अपील कि अगर आप PCS, पंजाब PCS या फिर कोई भी स्टेट एग्ज़ाम देते हैं, स्टेट एग्ज़ाम में जो बेसिक साइंस है उनको तवज्जो दी जा रही है अभी भी. UPSC में ऑल्दो इस बेसिक लेवल का साइंस नहीं आ रहा, लेकिन अगेन टेक्नोलॉजी एंड साइंस को ऐसे मिक्स करके चीज़ें पूछी जा रही हैं. तो अगर बेसिक फंडामेंटल्स क्लियर नहीं होंगे तब भी दिक्कत आएगी. दैट इज़ वाई आई एम रिकमेंडिंग कि अगर आप खुद से पढ़ रहे हैं तो आप NCERTs वगैरह से स्टार्ट कर सकते हैं. बेसिक आपको नॉलेज होनी चाहिए. अगर आप किसी कोर्स का पार्ट हैं तो वहाँ पर, हमारे कोर्स का पार्ट है तो वहाँ पर हम कवर कर रहे हैं. एंड इफ़ यू वांट टू बी अ पार्ट ऑफ इट तो आप ज्वाइन भी कर सकते हैं. ठीक है जी. और एक और चीज़ जो क्या है, जाते जाते बता दूँ, SA का हमारा जो कोर्स है वो चल रहा है. उसको अगर आप परचेज़ करना चाहते हैं दैट इज़ अवेलेबल. ऑप्शनल्स में सोशोलॉजी और पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल भी हम कवर कर रहे हैं. तो अगर आप इनमें से किसी भी ऑप्शनल को चूज़ करना चाहते हैं या फिर हमारा जो PCM का बैच है जनरल स्टडीज़ का उसको लेना चाहते हैं, वो भी अवेलेबल है. एंड इनफैक्ट CSAT की भी जो क्लासेस हैं हमने स्टार्ट कर दी हैं. तो आप हमारा जो CSAT का कोर्स है काफ़ी नॉमिनली प्राइस्ड है, तो उसको भी परचेज़ कर सकते हैं. ठीक है जी. सो दैट इज़ ऑल फॉर द डे. थैंक यू फॉर वॉचिंग.